नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राजधानी रांची में चल रहे झारखंड जनजातीय महोत्सव के दूसरे दिन कई सांस्कृतिक कार्यक्रम। आज शाम समापन समारोह में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कोटशिला राजाबेड़ा रेलखंड पर ट्रैफिक और पावर ब्लॉक के कारण रांची से खुलने वाली कई ट्रेनें कल रहेंगी रद्द। धनबाद अल्लापूजा के समय में बदलाव। राज्य के सरकारी तथा गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में नामांकन के लिए अभ्यर्थियों की मेधा सूची आज होगी जारी। काउंसलिंग की भी तैयारी। और राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में कल से रुक रुक कर हो रही बारिश। लातेहार, लोहरदगा सहित कई इलाकों में बारिश के साथ वज्रपात को लेकर अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार की ओर से आयोजित 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव को लेकर आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह का आज समापन होगा। समापन समारोह में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम रांची पहुंचेंगे। महोत्सव के समापन समारोह में उन्हें बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दोपहर 4 बजे रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और शाम लगभग 6 बजे झारखंड जनजातीय महोत्सव में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के पानीपत में इथेनॉल संयंत्र का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण करेंगे। यह संयंत्र देश में जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के सरकार के विभिन्न उपायों के तहत है तथा ऊर्जा क्षेत्र को अधिक सुलभ, सक्षम और कुशल बनाने के प्रधानमंत्री के प्रयासों के अनुरूप है। दूसरी पीढ़ी के इस एथेनॉल संयंत्र का निर्माण भारतीय तेल निगम लिमिटेड ने 900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया है। यह परियोजना कचरे से कंचन उत्पादित करने के भारत के प्रयासों में एक नया अध्याय जोड़ेगी। इससे लगभग 2 लाख टन पुआल से प्रतिवर्ष 3 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाया जा सकेगा और लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने में भी मदद मिलेगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विश्व अब भारत को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में देखता है। नई दिल्ली में व्यापारी उद्यमी सम्मेलन में पीयूष गोयल ने कहा कि विकसित देश आज भारत के साथ व्यापार समझौतों के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर मानी जाती थी और निवेशकों के मन में भारत के साथ व्यापार करने को लेकर अनेक संदेह थे। वाणिज्य मंत्री ने व्यापार सुगमता और पारदर्शिता पर बल देते हुए व्यापारियों और उद्यमियों को किसी भी प्राधिकरण द्वारा परेशान किए जाने के खिलाफ सरकार के पूरे सहयोग का आश्वासन दिया। श्री गोयल ने व्यापारियों से भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने युवाओं से भारत की विकास यात्रा में नई ऊर्जा भरने के लिए आगे आने और प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के आह्वान को आगे बढ़ाने की अपील की। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक महिलाओं को व्यापारी और उद्यमी बनने के लिए भी प्रोत्साहित करना होगा। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल के अंतर्गत कोटशिला राजाबेड़ा रेलखंड पर ट्रैफिक तथा पावर ब्लॉक के कारण रांची स्टेशन से खुलने वाली कई ट्रेनें कल रद्द रहेंगी, जबकि एक ट्रेन देर से खुलेगी। कल के लिए जो ट्रेनें रद्द की गई हैं उनमें ट्रेन संख्या 13319 और 13320 दुमका रांची दुमका एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 12019 और 12020 हावड़ा रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 12365 और 12366 पटना रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 13503 और 13504 वर्धमान हटिया वर्धमान मेमू एक्सप्रेस ट्रेन शामिल हैं। वहीं ट्रेन संख्या 13351 धनबाद अल्लापूजा एक्सप्रेस कल अपने निर्धारित प्रस्थान समय दिन के 11:40 के स्थान पर शाम 5 बजे धनबाद से प्रस्थान करेगी। इसके साथ ही यह ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग चंद्रपुरा राजाबेड़ा बोकारो स्टील सिटी मूरी होकर ही चलेगी। देवघर से बेंगलुरु के लिए हवाई सेवा इस माह के अंत तक शुरू किए जाने की तैयारी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे देवघर संवाददाता। संथाल के लोगों को अब जल्द ही एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है।
अगस्त के अंतिम सप्ताह से ही देवघर से बेंगलुरु की फ्लाइट शुरू होने की संभावना है। स्वतंत्रता दिवस के दिन देवघर से बेंगलुरु की फ्लाइट की बुकिंग भी शुरू हो सकती है। इंडिगो दिल्ली के तर्ज पर देवघर से बेंगलुरु की फ्लाइट की सेवा हर दिन दे सकती है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने इंडिगो के एमडी राहुल भाटिया से देवघर से बेंगलुरु की फ्लाइट सेवा जल्द चालू करने को लेकर वार्ता की। इस दौरान डॉक्टर दुबे ने सुझाव दिया कि संथाल परगना समेत गिरिडीह, भागलपुर, बांका और जम्मू इलाके के बड़ी संख्या में छात्र, इंजीनियरिंग और कामगार बेंगलुरु में रहते हैं। देवघर से बेंगलुरु फ्लाइट की सेवा चालू होने से लोगों की सुविधा हो जाएगी। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 77 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 137 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 776 पहुंच गई है। इनमें से 310 मरीज पूर्वी सिंहभूम जिले के हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य के सरकारी तथा गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में शैक्षणिक सत्र 2022-23 और 2023-24 में नामांकन के लिए अभ्यर्थियों की मेधा सूची का प्रकाशन आज किया जाएगा। इसके साथ ही नामांकन के लिए काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने 2 चरण में प्रस्तावित काउंसलिंग से संबंधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहले चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग में संस्थान और ट्रेड के विकल्प भरने का काम 12 से 17 अगस्त तक होगा। 20 से 28 अगस्त तक सीटों का आवंटन होगा तथा सीटों के आवंटन का औपबंधिक पत्र जारी होगा। संबंधित संस्थानों में इसी अवधि में नामांकन भी होगा। वहीं दूसरे चरण की काउंसलिंग 31 अगस्त से 5 सितंबर तक होगी। 7 से 13 सितंबर तक सीटों का आवंटन होगा तथा इसी अवधि में संबंधित संस्थानों में नामांकन होगा। विभाग के अनुसार प्रथम काउंसलिंग में सभी कोटि के अभ्यर्थियों को कोई शुल्क देना नहीं होगा। हालांकि दूसरी काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को 200 रुपए शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। SC/ST तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए यह शुल्क 100 रुपए निर्धारित है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। पश्चिम बंगाल की सीआईडी टीम ने कांग्रेस से निलंबित विधायक इरफान अंसारी और राजेश कच्छप के रांची स्थित आवास में कल भी छापेमारी की। पुलिस के अनुसार इस छापेमारी में इरफान अंसारी के घर से 5.5 लाख रुपए नकद, एक स्कॉर्पियो कार भी जब्त किया गया है। पश्चिम बंगाल सीआईडी की टीम ने कल विधायक इरफान अंसारी और राजेश कच्छप के धुर्वा स्थित सरकारी आवास में छापेमारी की। 3 घंटे तक चली इस छापेमारी के दौरान सीआईडी की टीम ने विधायक इरफान के सरकारी आवास के एक-एक कमरे की तलाशी ली। बताया जा रहा है कि टीम ने जिस स्कॉर्पियो को जब्त किया है उसका इस्तेमाल विधायक ने कोलकाता में पैसे की लेनदेन में किया था। टीम ने उस स्कॉर्पियो को जगन्नाथपुर थाने में रखा है, जबकि बरामद रुपए और दूसरे कागजातों को जब्त कर बंगाल सीआईडी की टीम अपने साथ ले गई है। गिरिडीह जिले की गांवा थाने की पुलिस ने 2 देशों का पासपोर्ट रखने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से भारत के अलावा बांग्लादेश का भी पासपोर्ट बरामद किया है। वह मूल रूप से गांवा थाना के चटनियादह गांव का रहने वाला है।
रांची जिले के बुंडू थाना क्षेत्र स्थित रांची टाटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क किनारे खड़ी छात्राओं को एक ट्रक ने रौंद डाला। कल दोपहर बाद लगभग 3:30 बजे घटी इस घटना में 3 छात्राओं की जहां मौके पर ही मौत हो गई, वहीं गंभीर रूप से घायल एक छात्रा की रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। बुंडू के सूर्य मंदिर स्थित भास्कर सरस्वती शिशु मंदिर में 7वीं में पढ़ने वाली छात्राओं की मौत से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने रांची टाटा मार्ग को जाम कर दिया, जिससे लगभग 9 घंटे तक रांची टाटा मार्ग पर आवागमन बाधित रहा। घटना की सूचना मिलने के बाद बुंडू एसडीपीओ अजय कुमार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जाम हटाया। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुंडू के पास सड़क दुर्घटना में बच्चियों की मौत की खबर पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि बच्चियों की मौत की खबर से उनका मन अत्यंत दुखी है। जिला प्रशासन घायल बच्चों को मदद के लिए हर संभव सहायता पहुंचा रहा है। मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोक संतप्त परिवारों को दुख की विकट घड़ी को सहन करने की शक्ति दे। हजारीबाग के टाटीझरिया प्रखंड में पिछले 1 सप्ताह से उत्पात मचा रहे जंगली हाथियों के झुंड ने बीती रात भी उत्पात मचाया। हाथियों ने टाटीझरिया प्रखंड के आधा दर्जन गांव में 14 घर तोड़ दिए। घर में रखे चावल, गेहूं समेत अन्य अनाज खा गए और बर्तन सहित अन्य सामग्री को नष्ट कर दिया। हाथियों का दल खेतों में फसलों के अलावा हर दिन सब्जी की फसल रौंद रहा है। हाथियों के आतंक के बाद प्रखंड के 1 दर्जन गांव के लोग दहशत में हैं। वन विभाग की टीम भी हाथियों को भगाने की कोशिश कर रही है। वन कर्मियों ने आम लोगों से अपील की है कि वे हाथी के रास्ते में न आएं और न ही उसे तंग करें। झारखंड के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। राजधानी रांची में भी आज सुबह से हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। वहीं दूसरी ओर रांची, लातेहार, लोहरदगा समेत कई जिलों में आज बारिश के साथ वज्रपात को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि वे सतर्क और सावधान रहें। बारिश के दौरान सुरक्षित स्थान में शरण लें, पेड़ के नीचे न रहें, बिजली के खंभों से दूर रहें, किसान खेतों में न जाएं और मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बन रहा है, जिसका असर झारखंड पर देखने को मिल रहा है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर से राज्य में अगले 3 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची में 9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। गुमला की टीम ने आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर आयोजित सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में जगह बना ली है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे गुमला संवाददाता। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में गुमला जिला की फुटबॉल टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए अंडर 14 एवं अंडर 17 वर्ग में 1 दशक बाद राष्ट्रीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल कप के फाइनल में पहुंची है। गुमला जिला की अंडर 14 बालक वर्ग एवं अंडर 17 बालिका वर्ग की टीम झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी। दिल्ली में फाइनल मुकाबला होगा, जिसमें दोनों टीमें भाग लेंगे। दोनों वर्ग की टीम की जीत से जिला के प्रशासनिक अधिकारी एवं खेल प्रेमी काफी खुश हैं। जिला खेल पदाधिकारी हेमलता बुन ने बताया कि दोनों वर्ग में गुमला की टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसके कारण 11 साल बाद गुमला की टीम राष्ट्रीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल कप के फाइनल में खेलेगी। यह गुमला जिले के लिए गौरव की बात है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजधानी रांची में चल रहे झारखंड जनजातीय महोत्सव के दूसरे दिन कई सांस्कृतिक कार्यक्रम। आज शाम समापन समारोह में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल।
कोटशिला राजाबेड़ा रेलखंड पर ट्रैफिक और पावर ब्लॉक के कारण रांची से खुलने वाली कई ट्रेनें कल रहेंगी रद्द। धनबाद अल्लापूजा के समय में बदलाव। राज्य के सरकारी तथा गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में नामांकन के लिए अभ्यर्थियों की मेधा सूची आज होगी जारी। काउंसलिंग की भी तैयारी। और राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में कल से रुक रुक कर हो रही बारिश। लातेहार लोहरदगा सहित कई इलाकों में बारिश के साथ वज्रपात को लेकर अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।